एक बार फिर से आप सभी लोगों का इंग्लिश पब्लिकेशन पर स्वागत है। तो टेंस का दौर जो चल रहा था, उसी के बचे हुए पार्ट्स, बचे हुए टेंस की वीडियो आई है। तो भैया टेंस जो टेंस चल रहे थे, हमारे काल जो चल रहे थे, उन्हीं के बचे हुए जो पार्ट्स थे, अभी तक आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो सीख ही लिए होंगे कि प्रेजेंट का पूरे चारों पार्ट, यानी कि जितने पार्ट, यानी कि चार पार्ट होते हैं, जितने भी पार्ट थे आपने प्रेजेंट के कंप्लीट कर लिए। अब आती है पास्ट के बारे में कि पास्ट में जो बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट कराएंगे, लेकिन कुछ जल्दी के साथ। क्योंकि भैया इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये डबल डबल है। एक ही एग्जाम्पल के साथ सारी बात समझाऊंगा, तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए क्वेश्चन मतलब टेंस के बारे में कुछ जानते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट कहाँ पे है? आपने भी नहीं बताया मुझे प्रेजेंट है कहाँ पे। हम तो प्रेजेंट को पीछे छोड़ आए हैं। प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा, और टोटल उसके पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर ये आप प्रेजेंट का नाम क्यों ले रहे हैं? अब तो हमारे पास्ट की बारी आई भैया। पास्ट की वर्तमान तो चला गया, अब भूतकाल में जाएंगे, बीता हुआ समय याद करेंगे। तो भैया अब आती पास्ट की बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान, मैंने कहा पहचान पता चल गई, आपको पहचान पता चल गई, तो हर एक टेंस को बस चुटकियों में हल कि समझ गया, देख लिया टेंस कि हाँ भैया समझ गया तो आंसर लिख दिया, कंप्लीट टेंस हो गया। बस क्या पहचान, पहचान को आपने देख लिया कि हाँ भैया ये इस टेंस की पहचान है, बस समझ गया तो समझ लो टेंस हो गया। और पहचान नहीं पाए तो भैया टेंस कहाँ से होगा? जब पहचान लोगे कि हाँ भैया ये टेंस वही है जो मैंने करवाया था, कि हाँ मैंने जी टेंस वही है जो मैंने याद किया था, जिसकी पहचान मेरे दिमाग में बैठी हुई है, मैंने दिमाग में बैठाई थी, जिसकी पहचान हुई तो वही टेंस है। तो ऐसे टेंस की पहचान के लिए हम बस पहचान याद करेंगे, कितना भी बड़ा टेंस आ जाए कोई दिक्कत नहीं। बस आपको पहचान पता है कि हाँ भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर, तो बस टेंस यूं सॉल्व होगा, यूं चुटकियों में। तो अब पहचान की बात करते हैं। लास्ट में जिसमें या, ई, ये, ता था, ती थे, ते थे, ऐसे वर्ड आ जाएं, आप पूछोगे ऐसे वर्ड आएंगे कहाँ? तो पास्ट की बात करते हैं। वह कानपुर गई, ओनली गई की बात करेंगे, वह कानपुर गई। तो भैया इसमें लास्ट में क्या आई? गई। अगर हम यही गई है, जो ये वर्ड है गई, ये है, और अगर हम इसके लास्ट में है लगा दें, है लगा दें, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? आपको मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल याद रखो, क्योंकि पहचान मेन है भैया, पहचान खा गए तो कुछ नहीं टेंस समझ में आएंगे। तो क्या पहचान? या ये पहचान हो गई, आप दिमाग में बैठा लो कि वह कानपुर जाता था। तो कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, हमारा क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब इसके वर्ब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं, क्या लगती है? तो भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, चाहे जो भी वचन हो, एक वचन हो या बहुवचन हो। तो हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? डिड। डिड को नहीं भूलना कि डिड एक ही चीज है। डिड क्या है? एक ही चीज है। अगर आपने सेकेंड थर्ड फॉर्म पढ़े होंगे, तो डू का होता है सेकेंड फॉर्म, जिसके डू मतलब करना होता है, और डू का सेकेंड फॉर्म होता है हमारा डिड। कि आपको थर्ड फॉर्म भी याद है और आपको पास्ट इंडेफिनिट की साइक्रिया भी याद है, क्या बात है। कि डू के थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म याद कर लो, कि डू डिड जो सेकेंड फॉर्म है वो आपका पास्ट में आ जाता है, पास्ट की साइक्रिया भी हो गई। आ गया बात समझ में? अब इसकी क्रिया के साथ क्या ऐड करते हैं, क्रिया में क्या लगाते हैं वो भी बात कर लेते हैं। कि हर वचन की क्रिया में सेकेंड फॉर्म जोड़ देते हैं। भैया सेकेंड फॉर्म क्या होते हैं? आपके पास न्यू स्टाइल है तो उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारे लिखे रहते हैं। अगर आपके पास कोई किताब है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, बस आपको ढूंढने पड़ेंगे। हर वचन की क्रिया में सेकेंड फॉर्म ऐड कर देते हैं। भैया सेकेंड फॉर्म क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि डू, डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। डू मतलब करना, और डिड ये इसका सेकेंड फॉर्म हो गया, और डन इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे गॉन का गो होता है, गॉन का वेंट होता है सेकेंड फॉर्म, गॉन
थर्ड फॉर्म हो जाता है हमारा। जो थर्ड फॉर्म होता है वो परफेक्ट के टेंस में यूज किया जाता है, और जो सेकेंड फॉर्म होता है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। बात क्लियर कि सेकेंड फॉर्म ओनली यूज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल भैया याद कर लो। एग्जाम्पल एक आधे आपको दे देते हैं कि एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाए कि हाँ भैया क्या समझाया है। तो गोन, गॉन, गॉन क्या है? ये गॉन समझ में नहीं आया। गॉन क्या है? ये गॉन भैया ये थर्ड फॉर्म लिख दिया गया है यहाँ पर। देखिए कभी कभी टाइपिंग भी गलत हो जाती है जल्दी में, आप सभी लोगों को पता है कि गलत हो जाती है। ये हमारा थर्ड फॉर्म है भैया। ये गॉन जो है इसका थर्ड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, बोल दे क्या, ये है थर्ड फॉर्म। ये जो क्रिया आप देख रहे हैं वो गो की है, और ये क्रिया किसमें यूज होती है? ये गो जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। और ये थर्ड फॉर्म लगता है हमें परफेक्ट टेंस में, हमें सबको पता है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। गो का सेकेंड फॉर्म बेंट होता है। और भैया कम की बात करें, आपने कम भी लिखा है, तो कम, कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, और कम का थर्ड फॉर्म होता है ओनली कम। ठीक है, अब चलते हैं टेंस की तरफ कि टेंस में कैसे क्या करना है। तो भैया टेंस आ गया हमारा, टेंस को समझे बस काम खत्म और बाकी सब आ जाएगा। कि टेंस को समझे और बाकी सब आ जाएगा। मैं कल अपने गांव से पैदल आया था। मैं कल अपने गांव से पैदल आया था, कि मैं कल अपने गांव से पैदल आया था एक सेंटेंस ये हमें दिया गया एग्जाम्पल के लिए। एक ही मिलेगा, अब की बार एक ही, सभी को एक ही सेंटेंस देखने को मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे या फिर इससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो मैं कल अपने गांव से पैदल आया था। आई कैम, भैया सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। आई कैम ऑन फुट फ्रॉम माई विलेज स्टरडे। भैया स्टरडे कल टुमारो भी हो सकता है, लेकिन 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 जब भाई आप पास्ट में बात कर रहे हो और वहां पर कल दिया जाए तो वो कल टुमारो वाला कल नहीं होता है। कल जब कल दिया जाए किसी फ्यूचर के सेंटेंस में तब वो टुमारो में चला जाता है, वरना वो कल जो होता है अगर पास्ट में दे दिया गया आपको तो वो पास्ट में कल जो होता है वो स्टरडे ही रहेगा। क्योंकि पास्ट में हमेशा बीते हुए की बात करते हैं, जो बीत चुका है, जो लाइफ में हो चुका है, उसी की बात पास्ट में की जाती है। और फ्यूचर में जो होने वाला है, कल वो कानपुर जाएगा, आगे आपको बताएंगे। लेकिन जब पास्ट की बात करें, अगर कल दे दिया जाए तो भैया स्टरडे लगाते हैं, और अगर आज दिया जाए तो भैया आज की, तो टुडे सबको पता है आज की टुडे। ठीक है, अब भैया बात करते हैं सेंटेंस की। मैंने आपको आई कैम ऑन फुट, पैदल, भैया पैदल आने की, पैदल ऑन फुट फ्रॉम से माई विलेज स्टरडे। मैंने क्या कहा आपसे कि हिंदी में सीधे चलिए, इंग्लिश में उल्टे चलिए, काम बनता जाएगा। कि हिंदी में सीधे और इंग्लिश में उल्टे दौड़िए, काम बन जाएगा। क्योंकि मैं कल अपने गांव गांव से पैदल आया था, ठीक है, ये हिंदी में हम सीधे बोलेंगे। और जब हम इंग्लिश बनाएंगे, एक वर्ड सीधा ले लिया, फिर आया था पैदल से अपने गांव, और रिस्टर्ड उल्टा। इंग्लिश में हमेशा उल्टा चलो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें निगेटिव वगैरह वगैरह नहीं लिखा है मैं, क्योंकि आप लोगों को साधारण तरीके से समझा दूंगा। आई डिड नॉट कम। अब भैया एक चीज और आपको याद रखनी है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तब हमें एक चीज याद रखनी है कि पहले में तो हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्रिया का, और जैसे हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम क्रिया जो होती है हमारी वर्ब होती है उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, कि चाहे वो निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव। लेकिन जब हम पहला सेंटेंस बनाएंगे तब हमें सेकेंड फॉर्म की यूज पड़ेगी, सेकेंड फॉर्म की यूज पड़ेगा। कह सकते हैं कि जब हम पहला सेंटेंस बनाए तो हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए, और जब हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए तो हमें कोई फॉर्म नहीं, मतलब फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वही तो, कि फर्स्ट फॉर्म तो सभी को याद हो जाएगा। अब आई डिड नॉट कैम ऑन फुट माई विलेज स्टार्ट है, तो इसमें इंट्रोगेटिव बना दिया डिड नॉट। ये जो मैंने पूरे सेंटेंस की साइक्रिया आपको पास्ट इंडेफिनिट की बताई थी, वो थी क्या थी? वो थी डिड, तो डिड लगा दिया, डिड नॉट कम ऑन फुट फ्रॉम विलेज स्टार्ट। अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं, डिड आई कम, क्या? अब हिंदी में बता दूं, एक पहले की तो ये क्लियर हो गई, आपको ये भी पता है। अब सेकंड की क्या होगी?
मैं कल अपने गांव से पैदल नहीं आया था। और थर्ड जो इंट्रोगेटिव होगी वो हमारी होगी, क्या मैं कल अपने गांव से पैदल आया था। ठीक है, ये हो गए सीएनडी। तो डिड आई कैम ऑन फुट फ्रॉम माई विलेज स्टरडे। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं, मैंने कहा था एक ही टेंस, लेकिन आपको यहाँ पर दो दो दिए जाएंगे। क्या समझाए जाएंगे? दो दो, कि भैया टेंस दो दो आपको यहाँ पर एक बार में समझाए जाएंगे। तो भैया दूसरे टेंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें आगे चलकर अभी बहुत कुछ सीखना है। कि अभी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत चीज़ें डरी हैं जो हमें याद करनी है, आपको याद करानी है, आपको समझानी है। लेकिन रट्टा नहीं मराना है, रट्टा कतई नहीं मरवाना है। कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। आपके सामने आ गया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आपके सामने क्या आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? कि अगर आपने पिछला वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं देखा है, भैया पास्ट के लिए एक लाइक, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर तो आगे बता ही रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब ये दो चीज़ें मत भूलना। कि आपने अगर पिछला वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं देखा, यहाँ पर प्रेजेंट लिख दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं देखा, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सेम आपको पहचान मिलेगी, बस क्या डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा? आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंट था? ये डिफरेंट था, यहाँ पर है और ये थे हैं, यही तो डिफरेंट था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं तो इसमें क्या है, अभी इसमें रहा था, रही थी, ये इसकी पहचान हो गई। ठीक है, इसकी पहचान हो गई। अब सहायक क्रिया की बात करते हैं, तो इसमें वाज और वर। एक वचन के लिए हमारा वाज यूज किया जाएगा, और दूसरे यानी बहुवचन के लिए वर यूज किया जाएगा। अब भैया हर वचन की क्रिया से चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, द्विवचन याद आ जाता है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हर क्रिया के साथ हम आईएनजी का आईएनजी जोड़ते हैं, आपको हर चीज वही मिलेगी। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही इसमें था चेंज हो गया, और आगे चल के होगा चेंज हो जाएगा फ्यूचर में। तो बस वही चीज, और वर्ब चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, सहायक क्रिया। इस उसमें था इज ए एम आर, इसमें है वाज वर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वाज वर, एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर, और हर वचन की क्रिया के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं। अब इसके सेंटेंस की तरफ ध्यान देते हैं। सेंटेंस की तरफ ये रहा हमारा काफी बड़ा सेंटेंस। तो हम चाहे जितना बड़ा हो भैया, चाहे जितना बड़ा हो, बस अगर पहचान याद कर ली तो टेंस चुटकियों में हल होगा, चुटकियों में। टाइम आपको कहीं नहीं लगेगा। अब इसमें क्या दे रहा है भैया? हम कल पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। हम कल, अब यहाँ पे कुछ लोगों ने सोचा होगा, कल अगर टेंस पढ़ लिया है, आंसर नहीं देखा, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा टुमारो, कल की टुमारो जरूर सोचे होगे। लेकिन 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 कहीं भी पास्ट के टेंस चाहे परफेक्ट हो जाए, चाहे कंटिन्यूस हो जाए, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कल की कभी टुमारो नहीं यूज करते। यहाँ पर स्टरडे ही यूज होती है, स्टरडे ही अपनी एंट्री देता है, स्टरडे ही कल की जगह पर अपनी एंट्री देता है, ना कि टुमारो। टुमारो कभी नहीं लगती पास्ट के कोई भी टेंस में। तो अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हुए एक बार और रिक्वेस्ट की, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें भैया, क्योंकि यहाँ पर स्टडीज के वीडियो कभी नहीं थमते। अब इसके आंसर की तरफ ध्यान दें। वी वर प्लेइंग अप विद आवर फ्रेंड्स इन द पार्क स्टरडे। तो मैं, अब हम हिंदी पे गौर करें, कि आपको एक एक पॉइंट बहुत ढंग से समझाऊंगा, और एक पॉइंट मैं आपको हमेशा टेंस में बताऊंगा, सेंटेंस में, टेंस में जो भी बोल लो। कि हम कल पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, सीधा पढ़ लिया। अब भैया इंग्लिश जब बनाएंगे तो वी वर, ये जो है एच वी हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग खेल रहे थे, विद साथ, आवर फ्रेंड अपने मित्रों के, इन द पार्क, इन द पार्क ये हो गया, और स्टार्टिकल। कि मैंने क्या कहा, कि सेंटेंस आप कभी भी गलत नहीं करोगे अगर हिंदी के हिसाब से नहीं चलोगे। हिंदी हमारी बिल्कुल सीधी शुद्ध भाषा है, लेकिन वही इंग्लिश की बात करें तो ये टेढ़ी भाषा है, बहुत टेढ़ी भाषा। इसको समझना है, रट्टा नहीं मारना। कि इंग्लिश हम हमेशा सीधे चलते हैं, और अरे हिंदी, सॉरी, हिंदी हमेशा सीधे चलते हैं, लेकिन इंग्लिश हमेरा हमेशा उल्टे दौड़ते हैं। एक शब्द ले लिया, फिर पीछे से लग्गा लगाएंगे और आगे आएंगे। कि एक शब्द पहला और पीछे से लग्गा आगे तक का। तो अब इसके बात करते हैं। वी वर प्लेइंग, भैया मैंने क्या कहा था, इसकी क्रिया दो होती हैं, वाज और वर। वाज जो होती है वो एक वचन के लिए होती है, और जो
वर होती है वो हमारी बहुवचन के लिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इसकी बात कर लेते हैं कि क्या इसमें करना पड़ेगा हमें। तो वी वाज प्लेइंग विद आवर फ्रेंड्स इन दी पार्क स्टर्डे, बिल्कुल सिंपल। अब भैया इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, प्लेइंग निगेटिव में कुछ नहीं चेंज करना है, बस ये जो हमारी एच बी पहले दे दी गई इसके बाद में नॉट ऐड कर लो, और क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव में यही पहले ला दो, कि जो बीच में है उसे पहले ला दो। देखो बिल्कुल सिंपल, अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाए कि जिसमें क्रिया और आपको इंट्रोगेटिव समझ में ना आ रहा हो, निगेटिव समझ में ना आ रहा हो कि कैसे बनाए, और अगर पहला सेंटेंस आपको दिया गया और कह दिया गया इसे चेंज इनटू निगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो आप कैसे करोगे। तो भैया निगेटिव की बात कर दे, निगेटिव की जब वो बात कर दे कि निगेटिव में चेंज करो, मैं बता रहा हूँ कि निगेटिव की बात कर दे तो वो पहला सेंटेंस अगर आपको दिया गया है तो यहाँ पर नॉट ऐड कर दो। अगर वही वो बात कर दे कि इंट्रोगेटिव बनाओ भैया, तो इसी वर्ड को उठा के, हमारी सक्रिया को उठा के पहले ला दो। और एक बात कभी ना भूलना, ये क्वेश्चन मार्क भैया, इसी के चक्कर में नंबर काटे जाते हैं कि अगर सेंटेंस पूरा सही है तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, आपका क्वेश्चन मार्क कहाँ है। तो बस सिंपल से दोनों सेंटेंस मैंने आपको झटपट से समझा दिए। अब आशा करूंगा आपके समझ में तो आए होंगे भैया, कमेंट में बता देना। और अभी तक आपने मेरी बात नहीं मानी तो यार भैया प्लीज़ मान लें, प्लीज़ मान लें कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ, पास्ट के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ मिलेंगे आपके लिए नई वीडियोस में, नई शिक्षा लेकर आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।